सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपके साथ अश्विनी। ये ट्रिप व्लॉगिंग का पार्ट 2 है। तो मंदिर से आकर हम सारा सामान मतलब खाने पीने का जो कि हम घर से लेकर गए थे, क्योंकि वहाँ हमने डिसाइड किया था कि हम बनाएंगे दाल बाटी, क्योंकि हमारे जो रामापीर बाबा है उन्हें भी प्रसाद में राजस्थान का फेवरेट दाल बाटी चूरमा ही चढ़ता है। और वहाँ दाल बाटी बनाने के लिए डैम के किनारे भट्टियाँ बनाई गई है और ये है सरोवर डैम, ये देखो। और ये जो गोल गोल दिख रहा है ग्रेइश कलर का, ये है भट्टी और इसी भट्टी में बाटी सिकती है। हमारे अलावा यहाँ और भी बहुत सारे लोग थे जो दाल बाटी बना रहे थे। और ये है मेरी बुआ जी जो कंडे यानी हमारी गौ माता के गोबर से बनते हैं उन्हें सही से लगा रही होती है। और दाल बाटी बनाने के लिए हमारी पूरी फैमिली हमेशा की तरह एक दूसरे की मदद कर रही थी। और वो रहे हमारे घर के सारे बच्चे जो किसी काम के नहीं हैं सिवाय मेरे। और ये घर के बच्चे बस खड़े खड़े पूरे डैम के पानी को चने से भर दिया। अब मछलियाँ कितना खाएगी, छोटी सी तो वो होती है। इन लोगों ने तो उनका 1 साल का राशन ही भर दिया। और मछलियाँ भी कम थोड़ी है, एक मछली अपने इतने सारे भाई बहन दादा दादी मम्मी पापा सबको लेके आ गई। ये देखो दिखेगी, अच्छे से देखो, चश्मा लगा के देखो अपने भाई बहनों का, जरूर दिखेगी तुम्हें भी मछलियाँ इसके अंदर। और इतनी सारी मछलियाँ थी, 1 से 1000 मछलियाँ आ गई। होप आप लोग बोर नहीं हुए होंगे, कोई ना फिर भी देख लो। और ये देखो, एक मैं हूँ जो दुनिया के सारे अच्छे काम करती है, कैसे गाय को बच्चा कुचा खाना खिला रही है। हाँ देखो, सीखो मुझसे कुछ। कृपया अपना बचा हुआ खाना फेंके ना, उन्हें जानवरों को खिला दे। और फिर इसी के साथ हमारी बाटी रेडी हो जाती है तो उसमें लगा देते हैं हम घी और फिर सब खा लेते हैं। और वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था और मेरे फ़ोन में जगह बहुत कम थी। और फिर रात होते ही हम चले जाते हैं घूमने के लिए। और फिर एक दुकान में मुझे मिलता है प्यारा सा शिनचैन जिसको मैं खरीद लेती हूँ, उसको कैसे छोड़ू, और वो सिर्फ 20 रुपए का ही होता है। और फिर सुबह हो जाती है और हमारी ट्रेन आ जाती है जो हमें ले जाएगी जोधपुर। तो जो हमारी ट्रेन होती है उसका सीन कुछ यूँ होता है कि वो होती है सुबह 5 बजे की और हमें ज़्यादा देर तक सोने को नहीं मिलता है। और बस सुबह सुबह हम उठ जाते हैं 4 बजे और जल्दी से नहा धोकर हमारी ट्रेन छूट ना जाए इसलिए हम आ जाते हैं स्टेशन पर। और फिर 9 बजे के आसपास हम पहुंच जाते हैं जोधपुर। फिर जोधपुर पहुंचकर हम वहाँ थोड़ी देर रेस्ट करते हैं वहाँ के वेटिंग हॉल में। और फिर उसके थोड़े टाइम बाद हम निकल जाते हैं घूमने के लिए तैयार व्यार होके, क्योंकि घूमने जाना था ना तो तैयार तो होना ही पड़ेगा। और फिर हम निकल जाते हैं बाहर क्योंकि हमें जाना होता है घंटाघर, जहाँ हैं बहुत सारे मार्केट वगैरह। तो हम घुसते हैं एक दुकान में जहाँ भैया बोलते हैं यहाँ कैमरा यूज़ नहीं करना है। हमने भी बोला ठीक है, पर मैंने तो वीडियो बना ली होती है। फिर जल्दी से कैमरामैन यानी कि मैं जल्दी से फोकस करते हैं इन लोगों के ऊपर इनकी फोटोज खींचने के लिए। और फिर हम बैठ जाते हैं वापस टूरिस्टर बस में और फिर स्टेशन आ जाते हैं हम वापस, क्योंकि मेरे कजिन की तबीयत खराब हो गई होती है, क्योंकि वहाँ गर्मी भी तो बहुत होती है ना। फिर स्टेशन पे आने के बाद हम खाते हैं आइसक्रीम जो कि बहुत टेस्टी होती है। और फिर इसी के साथ बच जाते हैं 7:30 जब होती है हमारी ट्रेन जो कि हमें ले आएगी वापस से दाहोद। और फिर रात की ट्रेन हो और हम सिबलिंग्स और कजिन्स की मस्ती ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर जिस कोच में हम लोग थे ना उस कोच में तो तहलका ही मच जाता है, क्योंकि हम इतनी जोर जोर से अंतराक्षरी खेलने लग जाते हैं। और ये टाइम सबसे बेस्ट टाइम था। और फाइनली सुबह हो ही जाती है और मुझे पता चलता है कि मुझे हो गया है आई फ्लू। इसलिए आप सब लोग भी सेफ रहिए, हमेशा अपने हाथ धोते रहिए और अपना फेस भी धोते रहिए। और बस इसी के साथ जो हमारी फैमिली ट्रिप थी वो ओवर ही होने वाली होती है, क्योंकि हमारा स्टेशन भी बड़ी नज़दीक आ गया होता है। और फैमिली ट्रिप आप लोग भी किया कीजिए, फैमिली के साथ बहुत मज़ा आता है, क्योंकि